हेलो एंड वेलकम टू पूजा खत्रीज चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बियोटिक का मतलब क्या जानेंगे हम पहले, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। तो एंडोसिम्बियोटिक का मतलब यही है कि एक सेल, लिविंग सेल सर्वाइव कर रहा है दूसरी लिविंग सेल के अंदर, तो इसे हम एंडोसिम्बियोट कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये हाइपोथेसिस था, लेकिन अब हम इसको एज अ थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो हमने इसके लास्ट में डिस्कस करने हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक एंसेस्ट्रल की डेवलपमेंट किस तरह से हुई है। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस यही था कि एक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, तो उसमें क्या हुआ है कि जो ये मेम्ब्रेन है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी इनफोल्डिंग हुई है। और वो इनफोल्डिंग किसके इर्द गिर्द होना शुरू हुई? वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, मतलब कि जेनेटिक मेकअप के इर्द गिर्द बनना स्टार्ट हुई, और उससे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई और ये न्यूक्लियस डेवलप हो गया। फिर एंडोसिम्बियोटिक का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें ये कहा गया कि एक एरोबिक बैक्टीरियम को ईट कर लिया बैक्टीरिया ने, यानी कि ये एक बैक्टीरिया है और इसने एरोबिक बैक्टीरिया को ईट कर लिया। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब वो होते हैं जो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस ले रहे होते हैं। फिर ये एरोबिक बैक्टीरियम ईट तो हो गया, अब ये बैक्टीरियम डाइजेस्ट होने के बजाय क्या किया? सर्वाइव कर गया। मतलब कि ये इसकी ब्रेकडाउनिंग डाइजेशन वगैरह नहीं हुई, बल्कि ये इसके अंदर सर्वाइव कर गया, और टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब ग्रेजुअली ये कन्वर्ट हो गया इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आजकल यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। फिर सेकंड ये हाइपोथेसिस था कि साइनोबैक्टीरियम को ईट अप कर लिया है बैक्टीरिया ने। अब साइनोबैक्टीरियम मतलब वो वाले बैक्टीरियम होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। फिर ये भी इसके अंदर सर्वाइव कर गए, और इस तरह से एक एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक की फॉर्मेशन हुई, जिसमें न्यूक्लियर इनवेलप भी आ गई है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डेवलप है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि मॉडर्न यूकैरियोटिक सेल कैसे डेवलप हुआ। तो मॉडर्न यूकैरियोटिक सेल में ये था, ये यहाँ तक तो बात हमने ये पढ़ ली, एरोबिक बैक्टीरियम को ईट अप कर लिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अगर फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम को ईट कर लेता है तो वो मॉडर्न फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक डेवलप हो गया। और अगर सिर्फ वो एरोबिक बैक्टीरियम को ईट अप करता है तो फिर वो मॉडर्न हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल में डेवलप हो गया। नहीं, सपोज कर लें ये हमारा एनिमल सेल है, जिसके अंदर जो हेटेरोट्रॉफिक है, क्योंकि ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। और ये सपोज कर लें हमारा प्लांट सेल है, जिसके अंदर मतलब फोटोसिंथेटिक करने की एबिलिटी है प्रेजेंट। तो ये इस तरह से, अब ये तो सारा जो था ये सब हाइपोथेसिस था फर्स्ट तो, और इस हाइपोथेसिस को दिया था डॉक्टर लिन मार्गुलस ने 1967 के अंदर। तो शी हैड जस्ट हाइपोथेसिस, इसने जस्ट हाइपोथेसिस ही किया था, और इसने कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे थे, लेकिन इसके पास कोई एविडेंसेस नहीं थे। तो इसलिए इसकी जो हाइपोथेसिस थी वो थ्योरी में कन्वर्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन नाउ अ डेज, अब मॉडर्न जो हमारे बुक्स हैं उसके हिसाब से हम देखें तो ये एज अ थ्योरी भी है। तो वो एविडेंसेस कौन से जिनके बिहाफ पर हम इसको थ्योरी कहते हैं? तो लेट्स सी, सबसे पहले है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, सही। अब ये ऑर्गेनेलीज जो हैं, इनकी अगर हम मतलब देखें मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स, तो उन मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो केमिकल स्ट्रक्चर हूबहू आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल स्ट्रक्चर के साथ रिजेंबलिंग करती है। तो सबसे पहला एविडेंसेस ये था। सेकंड एविडेंसेस क्या है? सेकंड एविडेंसेस है बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है बाइनरी फिशन के साथ, ठीक है। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया को भी देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया भी अगर वो रिप्रोड्यूस, क्योंकि वो सेल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता है, वो अपने आप खुद भी रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी मतलब बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस हो सकता है। नंबर थर्ड पॉइंट क्या थी? नंबर थर्ड पॉइंट ये थी कि जो माइटोकॉन्ड्रियल और जो प्लास्टिड का डीएनए और आरएनए है, वो बिल्कुल हूबहू रिजेंबल करता है बैक्टीरिया के डीएनए और आरएनए के साथ। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर जो है सर्कुलर डीएनए होता है, और बैक्टीरिया के अंदर भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। फिर आरएनए देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर जो आरएनए है वो 70S का है, और बैक्टीरिया के अंदर भी 70S का ही होता है, यानी प्रोकैरियोटिक के अंदर।
नंबर 4 जो है वो है इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन हुई और उससे क्या डेवलप हुआ, उससे न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप हुई। 5th नंबर पर डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजिला। अब फ्लैजिला का डेवलपमेंट, तो इसके लिए भी एक हाइपोथेसिस था कि शायद एक मतलब फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम को ईट किया होगा बैक्टीरिया ने और इसकी वजह से फिर उसके अंदर फ्लैजिला डेवलप हो गई। तो ये कुछ हाइपोथेसिस थे जिसके बिहाफ पर जो है वो मतलब कि लिन मार्गुलस ने ये अपना एक हाइपोथेसिस दिया था। फिर कुछ जो है टाइम के बाद एविडेंसेस मिले और इस एविडेंसेस के बिहाफ पर हमने इसको थ्योरी का नाम दिया जिसे हम एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी।